हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकाट्रिस्ट लाइव। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राहुल चंडोक हैं, एक सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट जो 20+ ईयर से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर चंडोक। Thank you, Pallavi. Welcome everyone to Psychiatrist Live. सो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हॉबीज द रियल स्ट्रेस बस्टर। प्लीज नोट, इस सेशन के एंड में हम आपकी क्वेरीज लेंगे। सो व्यूअर्स, डॉक्टर चंडोक, मैं आप लोगों के साथ एक केस शेयर करना चाहूंगी। This is regarding a man who's 35 years old. He's an IT professional जो as you know पैंडेमिक के टाइम में सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। काफी वर्क स्ट्रेस है क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है, एंडिंग का कोई टाइम ही नहीं है। सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं, देयर इज नो ब्रेक। कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ और एक्टिविटीज कर नहीं पा रहे हैं। काम करने का इनका मन नहीं करता है, बहुत बोर्ड फील करते हैं। काम को लेके काफी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं एंड रोजमर्रा की चीजों को भी लेके काफी प्रोक्रेस्टिनेशन उनका शुरू हो गया है। चीजें भूल जाते हैं, वापस मैसेज करना, कॉल करना किसी को। कंप्लीट बर्नआउट हो चुका है। कोई रिलैक्सेशन नहीं है और कोई मोटिवेशन भी वो महसूस नहीं कर रहे हैं। सो डॉक्टर लोग, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि लोग अक्सर इस तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि हम इस तरह का ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी फिलहाल इस टाइम पे। सो क्या ऐसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए कि वो डिप्रेशन की तरफ ना जाए? तो देखिए, ये जो आपने अभी केस डिस्क्राइब किया, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जिसे हम अगर टर्म देना चाहें तो एग्जॉशन देंगे या स्ट्रेस्ड आउट देंगे। जी। जब हम लगातार काम करते रहते हैं और सिर्फ काम करते रहते हैं तो हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस बहुत हाई लेवल पे हमें रखना पड़ता है। और अगर हम बीच में अपने आप को रिचार्ज नहीं करते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिससे कि हमारा मोटिवेशन दोबारा से बने, हमें थोड़ा सा प्लेजर फील हो, हम अपने आप को रिचार्ज कर लें, तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो चाहे वो एक हाउसवाइफ हैं जो डे इन डे आउट अपना घर संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि डे इन डे आउट काम करते जा रहे हैं, या बच्चे हैं जो कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस में लगे रहते हैं। सभी सिनेरियोज में अगर मोनोटोनी को ब्रेक नहीं किया जाएगा तो हम सभी एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं एक ही तरीके के काम को करते करते, और हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगती है और हम थकने लगते हैं। तो इनको जो हो रहा है डेफिनेटली वो एक वर्क स्ट्रेस है, वर्क एग्जॉशन है, ठीक है। और जैसा आपने कहा कि ये काम करते रहते हैं बट रिलैक्सेशन के लिए ये कुछ नहीं करते हैं। वहीं पे इनके केस का की लाई करता है कि अगर आप हमेशा काम पे ही फोकस रहते हैं और रिचार्जिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका एग्जॉशन हो जाना पॉसिबल है। जी। चंदू, क्या पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं ये जो आप जो बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन की? चाहे हम हॉबीज कहें, उनको कुछ भी कहें, रिलैक्सेशन के जो मोड्स हैं, ये किस तरह से पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को? देखिए, जब हम बात करते हैं रिचार्जिंग की या मोनोटोनी ब्रेक करने की, तो देन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच वी कॉल एज हॉबीज। Hobbies are those activities which give us pleasure. We do them for pleasure. We do not do them as work. So when something is done for pleasure, it helps in releasing the happy hormones in the brain. It releases dopamine, serotonin in the brain, which basically has a very positive influence on our thinking. And that is how these activities, which are pleasurable in nature and are relaxing, they help us beat stress. So everyone should have one or two hobbies which they are comfortable with, for which they are able to find time, for which they don't have to rely on others,
and they are able to do it in a cost-effective manner on their own, so that they are able to beat their day-to-day level of stress. Right. Tachandu, what are the different kind of or types of hobbies you recommend or we often see people doing? किस तरह के टाइप्स या हॉबीज जो है लोग करते हैं या प्रेफर करते हैं? सो देखिए, हॉबीज बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास वक्त कितना निकलता है जी, और आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं। राइट, क्रिएटिव जो लोग हैं उनके लिए क्रिएटिविटी से लिंक जो हॉबीज होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बिकॉज इट इज वेरी सूदिंग, वेदर इट इज पेंटिंग और राइटिंग अ पोएम और अ सॉन्ग और sketching or doing something in the garden, creating a new dish, cooking something, some new recipe. So that could be very, very relaxing to some people. At the same time, those who like that they should be able to escape the reality, reading a book, watching a movie, definitely gives them a big help, right, because they are able to leave the real world and go into an imaginary world and basically relax, so that they are not bothered while they are reading a book by what is uh, happening in their real life. So reading a book, watching a movie, listening to music or songs, writing a poem, writing a story, painting. Then people who are very much interested in physical exercise, running, cycling, swimming, these can be pretty good hobbies, which can be done at an individual level, which does not require much of resources. So and keeps you fit also. So they definitely help in beating anxiety and depression. That's right. So a lot of time people often get confused what kind of hobbies should I choose, what is my preferred hobby. काफी लोगों को ये पता भी नहीं चलता है, या अगर पता होता है so they might have read books by successful people who say कि manage your time in this particular way, or you should be focused on work. So आप उन लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग अपनी हॉबीज चूज करें? So देखिए, बहुत कॉमनली ये बात कही जाती है कि हम बोर हो रहे हैं, राइट, कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता और हम बोर होते रहते हैं। जी, और ये बोरियत मिटाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं कई बार स्मोकिंग या और एडिक्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं कि ठीक है जी, बोर हो रहे हैं और बोरियत हटाने के लिए हमने, अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि कैसे आपको इन आदतों की शुरुआत हुई, तो हम बोर हो रहे थे, तो क्यों ना अपना मन को बहलाया जाए इस तरीके से। सो देखिए, हर व्यक्ति कभी ना कभी ये महसूस करता है कि यस, मेरे को थोड़ा सा रिचार्जिंग चाहिए, पर वो रिचार्जिंग के हेल्दी वेज भी हैं। पर हॉबी को कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी आदत आपको बनानी पड़ती है, वैसे ही हॉबी को भी कल्टीवेट किया जाता है। ज्यादातर जब आप छोटे होते हैं तब कोई ना कोई हॉबी के बारे में आपको बताया जाता है, और स्कूल में, आपके घर में आपको वेरियस हॉबीज को आप देखते भी हो दूसरों को करते हुए, और आप एक्सपोज भी होते हो। राइट, बट आजकल के जमाने की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि यस, अगर आपके घर में कोई अखबार नहीं पढ़ता, या किसी को रीडिंग का शौक नहीं है, या कोई म्यूजिक लवर ही नहीं है, तो आप इस तरीके से एक्सपोज नहीं होते, इवन दो राइट, रिसोर्सेज बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। तो बच ये जाता है कि यस, आप जब बोर हो रहे हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सोशल मीडिया सर्फिंग या इंटरनेट सर्फिंग में ही टाइम लगाते हैं, या फिर एडिक्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं। सो देखिए, हॉबी का चुनाव की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपकी पर्सनालिटी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। जी, आपका कैसा आउटलुक है, आप बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं या घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको शांत एनवायरनमेंट पसंद है या आपको पूरा एक्टिव हो हल्ला वाला चीज पसंद है। तो उस हिसाब से
आपको डिसाइड करना होता है कि क्या चीज एक्चुअली आपको रिलैक्स करेगी। बेसिकली हॉबी का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आपको एब्जॉर्ब कर ले, जो भी आपके रियल वर्ल्ड में आपके साथ चल रहा है वहां से आपका ध्यान हटे और आप अपने जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है उसमें खो जाएं। थोड़ी देर के लिए ये करने पे आप दोबारा से रिचार्ज महसूस करें, ताकि अपने लाइफ के जो रोजमर्रा के काम हैं उनको आप ज्यादा बेटर वे में टैकल कर सकें। सो इस प्रकार से हॉबी का चुनाव किया जाता है। तो अगर किसी को बाहर जाना पसंद है तो डेफिनेटली वो रनिंग, साइकिलिंग, अगर एक्सरसाइज पसंद है तो ये चूज कर सकते हैं। प्लेइंग अ स्पोर्ट could be a very good booster. Going for a walk to a neighborhood market could be a very good relaxation exercise. So then in your own home, you can easily draw a sketch, you can paint, you can write something. Easiest is reading a book, listening to music, because they all not only relax you, these are very, very easy to get hold of, and anybody can experience the relaxation with them. So Right. choosing a hobby is a lot linked to your personality and what makes you comfortable. Right. And you should not try to copy others, but you should try to see what makes you relaxed, what will work with you. Right. So because it can be a great, having a hobby can definitely help you in not only staying away from depression and anxiety, but also from internet addiction and other sorts of addiction like smoking, tobacco, alcohol, and will Right. definitely keep you away from being bored. Right. That's true. तो अच्छा लोग, a lot of people ये सोचते हैं कि how much time should I spend on a hobby, कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार घुस जाए तो उससे हटे ही ना। सो आपके हिसाब से कितना समय जो है एक हॉबी में, चाहे कोई भी हॉबी हो, कितना समय आइडियली देना चाहिए? तो देखिए कुछ लोगों का ये रहता है कि ठीक है उनकी जो हॉबी है दे आर एबल टू टर्न इट इनटू अ प्रोफेशन। राइट। तो सपोज किसी की सिंगिंग एक हॉबी है और जी। वो उसे अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं देन डेफिनेटली देयर इज नो लिमिट, यस यू कैन एंजॉय राइट। इट एंड राइट। यू विल डू वेरी वेल प्रोफेशनली आल्सो। बट कभी ना कभी जब स्ट्रेस आएगा तो उन्हें भी कोई ना कोई और हॉबी की जरूरत पड़ेगी। राइट। ठीक है, तो जब कभी ऐसा हो जाएगा कि उनको बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं सिंगिंग की और उस वो एक स्ट्रेसफुल वे में आ रही हैं, तो इवन दो सिंगिंग हैज बीन देयर पैशन दे फील स्ट्रेस्ड। सो हॉबी का मतलब है कि आप अपनी जो भी रूटीन की जिंदगी है, जब भी उसकी मोनोटोनी ब्रेक करना चाहें, जब भी आप समझें कि ये रूटीन जिंदगी से थोड़ी देर के लिए हमें फुर्सत निकालनी है, पर ये चीज हमें क्लियर रखनी है कि हमारी मेन एक्टिविटी क्या है और हमारी हॉबी क्या है। हॉबी कैन नॉट बी समथिंग जो कि आप सारा दिन करते रहें। राइट। इट कैन नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ योर मेन एक्टिविटी। हॉबी इज समथिंग विच यू आर डूइंग टू रिचार्ज योरसेल्फ, अपने आप को दोबारा से तैयार करने के लिए कि आप अपनी मेन एक्टिविटी कर सको। तो उसी हिसाब से आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आप एक बुक का एक चैप्टर पढ़ के वापस अपने पढ़ाई या काम की तरफ चले जाओगे, या एक गाना सुन करके दोबारा से कर लोगे, या आप अगर बहुत एग्जॉस्टेड हो, ठीक है आपने एक वीकेंड अपनी हॉबी के साथ स्पेंड कर लिया। बट हॉबी इज नॉट समथिंग जो कि आपकी मेन एक्टिविटी को रिप्लेस करे। सो अगर सपोज करिए कि आप कहते हैं आपकी वीडियो गेम खेलना एक हॉबी है, तो इट कैन नॉट बी कि आप हर टाइम वीडियो गेम ही खेल रहे हैं कि ठीक है जी ये मेरी हॉबी है और मैं रिलैक्स हूँ, बिकॉज आपकी मेन एक्टिविटी जो है वो तो आप कर ही नहीं रहे। सो बाउंड्री राइट। उसी हिसाब से सेट होती है। राइट। तो वी कैन से सर कि ऑफन बच्चों को ये वो बाउंड्री सेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ सजेशंस वुड यू गिव टू किड्स और पेरेंट्स ऑफ किड्स कि किस तरह से वो उनके बाउंड्री सेटिंग में हेल्प कर पाए? तो देखिए हॉबी अगर बचपन में एक्वायर कर ली जाए, आपके कुछ टेस्ट डेवलप हो जाए, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज राइट। ये लर्निंग जो है
वो आपको डेवलप करनी पड़ती है, एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। सो जी जितनी जल्दी अगर ये हो तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आगे जाकर के जब आपको कभी अकेले रहना पड़े, जब आपके पास लोग नहीं हैं बात करने के लिए, तो भी आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन योर हॉबी। सो हर पेरेंट को ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी हो जिसमें वो जब पार्टिसिपेट करे तो वो एंजॉय करे। जी ठीक है, उसे उसकी लिमिट्स भी सिखाई जानी चाहिए कि ठीक है, हर वक्त एंजॉयमेंट नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली पर जो पेरेंट्स बचपन से कोई ना कोई हॉबी की आदत डालेंगे, डेफिनेटली उनके बच्चे ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और उन्हें अपनी लाइफ की स्ट्रगल में इवन अकेले रहने में डर नहीं लगेगा। राइट बिकॉज बहुत सारे जो आजकल फैमिलीज हैं वो सिंगल चाइल्ड फैमिलीज हैं। तो सिंगल चाइल्ड फैमिलीज में इट्स नॉट पॉसिबल टू कि भी आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ आप खेल रहे हो या और एक्टिविटीज कर रहे हो। सो वहाँ ये बातें और भी सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि जी आप जो है अपने आप से कैसे एंटरटेन रह सकते हो। राइट राइट जी। तो दर्शनों जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट हॉबीज क्वाइट अ बिट नाउ, सो आपकी क्या प्रेफर्ड हॉबीज हैं टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट? सो देखिए, मेरे काम में मुझे बहुत ज्यादा लोगों की नेगेटिविटी से डील करना पड़ता है, और जी इट कैन बी प्रेटी एग्जॉस्टिंग। सो being a psychiatrist and dealing with psychiatrist cases is like being a detective. We have to listen to a lot many things. We have to be very observant. बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली चीजों को देखना और सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं जिससे इस पेशेंट का फायदा हो। सो वो कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है और हमें हॉबी की बहुत जरूरत रहती है। सो मेरी फेवरेट हॉबीज हैं बुक रीडिंग। I read fiction, movie watching, especially those kind of movies which are entertaining, comedies, action movies, so that I'm able to get lost in them. Listening to music, uh, especially upbeat music, which will recharge, which will take you away with it. So, ये common hobbies हैं, and I do take a lot of vacations frequently. So traveling has become a hobby. So that which basically takes me away and recharges me for my kind of work. So this is how sounds I very keep myself interesting. recharged. हाँ जी, I absolutely agree with you, sir. Very interesting hobbies and much needed जी this particular profession we are in. So sir, आइए कुछ हम अपने viewers का एक queries ले लेते हैं जो आ रही हैं हमारे पास। एक viewer जानना चाहते हैं कि how does having a hobby makes one passionate about, how do they help you in the old age? कि आपने पैशन अपनी हॉबी को कंटिन्यू करना आपको ओल्ड एज में कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपकी हॉबी में पजल सॉल्विंग है या पेंटिंग है, आप वर्ड गेम्स खेलते हैं, तो इट इज हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। और इससे इवन डिमेंशिया को दूर रखने में और डिप्रेशन को दूर रखने में बहुत मदद मिलती है। सो जितने भी लोग बड़ी उम्र में हैं, अगर वो इस प्रकार की हॉबीज रखते हैं, सो डेफिनेटली वो एक ज्यादा अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। जी। एक व्यूअर जानना चाहते हैं क्या हॉबी हमें लोनलीनेस ओवरकम करने से हेल्प कर सकती है? यस, बिल्कुल, बिकॉज देन यू आर योर ओन कंपनी। आप और आपकी हॉबी दो हो गए। राइट सो डेफिनेटली ये चीज आपको लोनलीनेस में बहुत हेल्प कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में हैं, और ज्यादातर अगर छुट्टियां हैं और वो घर नहीं जा पाए हैं, तो इट कैन बी वेरी लोनली। सो यस, हॉबीज आर अ ग्रेट वे टू डील विद लोनलीनेस। द व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि क्या एक चाइल्ड्स हॉबी एक यंग एज पे उस उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है?
बिल्कुल डेवलप करता है, बिकॉज सपोज करिए कि आपकी हॉबी है, सपोज बुक रीडिंग है, यू कैन शेयर योर बुक्स एंड यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड मोर ओवर इट कैन easily act as a इनिशिएशन ऑफ अ कन्वर्सेशन। सपोज आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है और बात करनी है, सो हैविंग अ हॉबी and knowing something about your hobby can be a very easy way to start a conversation, Right. because अगर सपोज करिए कि दो अनजान लोगों की हॉबी मिलती है, जी। then talking about their favorite author or their favorite singer or their favorite painter or even just their favorite movie could be a breaker of the silence between the two. Very true. एक व्यू ये जानना चाहते हैं कि उनकी हॉबी नहीं है, so how can they choose a hobby, because sometimes making a choice for a hobby can be very stressful for them. So किस तरह से वो अपनी हॉबी चूज करें, because उनको काफी देखिए, स्ट्रेस पहले हो तो जाता है कि हॉबी नहीं है। हॉबी चूज करना या हॉबी में पार्टिसिपेट करना स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता। सो हॉबी का मतलब ही है कि जी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यू हैव टू गो विद द फ्लो। अगर आपको नहीं समझ में आता, बचपन से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं रही है जो कि आपको अच्छी लगती हो, जी। तो ठीक है, आप एक बुक पढ़ के देखिए, एक गाना सुन के देखिए, कुछ कुकिंग करके देखिए, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके देखिए, कुछ ना कुछ जो आपको पसंद आएगा उसको आगे कल्टीवेट कीजिए। हम कहें कि ठीक है, किसी को गार्डनिंग एज अ हॉबी कल्टीवेट करनी है, ठीक है, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तभी आप ये कर पाओगे ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, अगर आपको मिट्टी में हाथ डालने से डर नहीं लगता तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, सो बहुत सारे आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हॉबी की चॉइस डिक्टेट होती है, आपकी पर्सनालिटी और आपके पसंद नापसंद। सो उसके हिसाब से चूज किया जाता है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना होता, बिकॉज ये हमारी अपनी खुशी के लिए है, हम ये दूसरों की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और खुश रहने की पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की अपनी है। एब्सोल्युटली। अपनी हॉबी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को वो अजीब लगे, कुछ लोगों को जैसे स्टैम्प कलेक्शन है, कॉइन कलेक्शन है, ठीक है, लेडीज में कोई ना कोई गारमेंट कलेक्शन है, तो हो सकता है दूसरों को वो अजीब लगे, पर अगर वो आपको खुशी देती है, दैट्स फेयर। हॉबी अपने लिए की जाती है। थैंक यू सो मच तनुक, आपने इतने अच्छे से हॉबीज के बारे में, कैसे वो एक स्ट्रेस बस्टर है, आपने वो एक्सप्लेन किया, एंड आई रियली होप दैट पीपल टेक अप न्यू हॉबीज एंड take charge of their own happiness. Thank you so much for joining us today. Thank you. It was a pleasure talking about hobbies. Thank you. Bye-bye. Likewise. Thank you. Bye.